भाइयों बहनों, हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इस तरह के भाषण देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह, सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीबों को देने के लिए मुफ्त 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल होता है। क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि उन्हें राष्ट्रभक्त नहीं, उन्हें अंधभक्त पैदा करने हैं। और अंधभक्तों को सिर्फ जब वो पेट तक सीमित रखेंगे तो ही वो इनकी जो संकुचित मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, अखंडता भाईचारे को छिड़-भिड़ करने की मानसिकता है, जो हिंदू मुस्लिम को में बांटने, जाति विरोधी बातों को फैलाने में सफलतापूर्वक ये लोग उनको हासिल कर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मुझसे पूर्व कल से लगातार सदन के सभी साथी इस बार के ऐतिहासिक बजट पर अपना विषय रख रहे हैं, अपनी जानकारी रख रहे हैं और अपने शब्दों से जिससे भी जैसा हो रहा है माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयासों को केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में जितना सराहा जा सके सराह रहे हैं। मैं अपने वक्तव्य को शुरू करूं उससे पहले मैं दिल्ली सरकार के बारे में चंद शब्द कहना चाहती हूं कि दिल्ली को आपने नई पहचान दिला दी, दिल्ली को आपने नई पहचान दिला दी, कच्ची कॉलोनियों की सड़क को शहर से मिला दी। मुख्यमंत्री हो तो केजरीवाल जी जैसा हो, जिन्होंने बंजर पड़ी दिल्ली में विकास की फसल को दोबारा उगा दिया, जिन्होंने दिल्ली में बंजर पड़ी हुई विकास की फसल को दोबारा उगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। पिछले 7 सालों से दिल्ली में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। ये कार्य जिन्होंने सफलतापूर्वक एक आयाम को छुआ है, ना सिर्फ देश में, ना सिर्फ अलग अलग राज्यों में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हो रही है। दिल्ली देश का एक ऐसा राज्य जो देश की राजधानी तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र में बैठी हुई सरकार की आंखों की बहुत बड़ी किरकिरी भी है। लगातार केंद्र सरकार की आंखों में दिल्ली की जो सरकार है, जिस पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार चल रही है, वो लगातार उनकी आंखों में रड़कती रहती है, चुभती रहती है। एक ऐसी चुभन जो केंद्र की सरकार को ना दिन में चैन लेने देती है, ना रात में चैन लेने देती है। दिल्ली के सरकार जिसके नेतृत्व में चल रही है, उस व्यक्ति के प्रतिनिधित्व से इस देश के, इस दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री को कितनी घबराहट और कितना डर है। पिछले 20 दिन से लगातार अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के वक्तव्य के माध्यम से हम सबके सामने है। और उनकी ये घबराहट, उनका ये डर ऐसा नहीं कि आज अचानक से एमसीडी चुनाव रुकवाने के लिए हुआ। ये आप देखिए, साल 2015 से लगातार केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार का डर, घबराहट, दिल्ली सरकार के कामों में अड़ंगा डालना, रुकावट पैदा करना, आए दिन उनके इन कदमों से लगातार हमारे सामने आ। ये अखबार है, ये अखबार 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगे, इस हेडलाइन के साथ छपा है। अमूमन इस तरह की हेडलाइंस हम कब देखते हैं? जब देश के अंदर चुनाव हो रहा होता है, जब राज्यों के अंदर चुनाव हो रहा होता है, युवाओं के वोट को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए भाइयों बहनों, हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इस तरह के भाषण देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के मुंह से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं और बधाई देना चाहती हूं पूरे सदन को कि देश के इतिहास में आजादी के 75 साल बाद एक ऐसी सरकार आई है जो अपने बजट को नाम देती है रोजगार बजट। ऐसा बजट जो लाखों करोड़ों युवाओं के सपने को साकार करने की एक पहल है। अभी बहुत काबिल साथी इस सदन में कह रहे थे कि ये बजट बेकार है, इस बजट के अंदर गरीबों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, इस बजट में गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया। वो बिल्कुल सही कह रहे थे।
क्योंकि आजादी के 75 सालों से लेकर आज तक सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीबों को देने के लिए मुफ्त 5 किलो राशन और 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल होता है। सिर्फ राशन गरीब को मुफ्त में मिल जाए, उनके लिए ये गरीबों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि उनकी एक पॉलिसी है कि उन्हें राष्ट्रभक्त नहीं, उन्हें अंधभक्त पैदा करने हैं। और अंधभक्तों को सिर्फ जब वो पेट तक सीमित रखेंगे तो ही वो इनकी जो संकुचित मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को छिड़ भिड़ करने की मानसिकता है, जो हिंदू मुस्लिम को में बांटने, जाति विरोधी बातों को फैलाने में सफलतापूर्वक ये लोग उनको हासिल कर पाए, तो ऐसे अंधभक्तों को सिर्फ 5 किलो गेहूं और 4 किलो चावल तक सीमित करना ही इनको लगता है कि ये गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये केजरीवाल सरकार का मॉडल है। केजरीवाल की सरकार ये कहती है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा देंगे, गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, गरीबों को अच्छा पेयजल देंगे, गरीबों को अच्छा माहौल देंगे, और बच्चों को, गरीबों के बच्चों को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला जब हम बनाएंगे तब वास्तव में इस देश का विकास होगा, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तब जाकर हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया बनेगा। और ऐसे में ही अध्यक्ष जी, यह ऐतिहासिक बजट माननीय मनीष सिसोदिया जी, वित्त मंत्री जी के माध्यम से जो पेश किया गया है, मैं इसकी बहुत बहुत सराहना करती हूं, तारीफ करती हूं। और इस बात को कहना चाहती हूं अध्यक्ष जी कि ये जो सरकारें हैं जो 75 सालों से देश के गरीब लोगों को चंद मुट्ठी भर राशन, चंद जो है चीजों में उलझाकर और गुमराह कर रखती हैं, अब देश समझ चुका है। दिल्ली के अंदर ये जो मशाल जली थी, अब ये मशाल पहुंच गई है एक संघर्ष और जो है आंदोलन का रूप लेते हुए राज्य जो है पंजाब हमारा, जहां पर एक ऐतिहासिक क्रांति हुई। आप देखिए, इस देश के अंदर 10 मार्च को 5 अलग अलग राज्यों के रिजल्ट आते हैं। एक राज्य में पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है और 4 राज्यों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती है। लेकिन अध्यक्ष जी, पूरे 15 दिन लगते हैं सरकार का स्वरूप देने में, मुख्यमंत्री चुनने में, मंत्री चुनने में, और वही केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में 10 तारीख को रिजल्ट आता है और 15 तारीख 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होता है और अगले ही दिन से काम होता है। जब तक इधर इनके प्रधानमंत्री जी मंत्री और मुख्यमंत्री फाइनल करते हैं, इतने में तो एक हफ्ते के रिपोर्ट कार्ड में पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल जी की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पेंशन्स का घोटाला निकाल कर लाती है, रोड कर्मचारियों को पक्का करने का काम करती है, 35,000 नई नौकरियां देने का काम करती है। इस देश के अंदर सरकारें चुनकर आई, एक सरकार ने युवाओं का, जैसे ये बजट है युवाओं रोजगार का, रोजगार बजट को यहां पर पेश करती है और वहीं अपने दूसरे राज्य में सरकार बनते ही 35,000 नई नौकरियां लागू करने का काम करती है। और वहीं दूसरा एक राज्य है यूपी, जिसमें अनाउंसमेंट करते हैं बाबा कि लोगों को 5 किलो राशन और 4 किलो गेहूं मिलेगा। तो मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने शिक्षा के ऊपर बोला, स्वास्थ्य के ऊपर बोला, बिजली के ऊपर बोला, पानी के ऊपर बोला। अध्यक्ष जी, 1 से 1 मिनट में मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। ये बजट एक आम साधारण नागरिक के तरीके से, एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर, एक दलित समाज की बेटी और दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए एक ऐतिहासिक बजट दिल्ली राष्ट्र की राजधानी के अंदर बहुत ही मेहनत और बहुत ही सपने के साथ और पूरे मैकेनिज्म के साथ कि किस किस डिपार्टमेंट से कितनी कितनी नौकरियां हम लोग निकालेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि भले ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस बजट का पूरा समय 5 साल का रखा है और 20 लाख नौकरियां देने की बात करी है, लेकिन जिस प्रकार से सर पिछले 7 सालों से आपका रिपोर्ट कार्ड रहा है, आपका फीडबैक रहा है कि आपने तय समय से पहले ही हर एक वादे को पूरा करने का काम किया है, डिलीवरी देने का काम किया है जनता में, तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है और विश्वास है
कि जो 5 साल का आपने समय लिया, 5 साल से पहले ही अपने इस बजट भाषण में किए गए एक एक वादे को पूरा भी करेंगे और दिल्ली के हर एक युवा को, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक स्थिर रोजगार देकर दिल्ली की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेंगे और दिल्ली के युवाओं में एक नया जोश और एक नया विश्वास भरने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको इस ऐतिहासिक रोजगार बजट पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और विपक्ष के साथियों से भी ये कहना चाहती हूं कि अपने सरकारों को कहो कि अरविंद केजरीवाल ऑफ मॉडल से उप मुख्यमंत्री जी से कुछ सीखने का काम करें। सिर्फ डिग्रीधारियों को पकोड़ा तलने की नसीहत ना दे, नाले से गैस बनाने की नसीहत ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।